राहुल गांधी जी ने नैतिक जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देने का काम किया था। तो राजेश राम कौन से तुर्रम खान है, इन्हें नैतिक जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए था। तो ये कमेटी ही फर्जी है। तो इस फर्जी निष्कासन को, फर्जी लेटर को कांग्रेस का कोई भी सच्चा सिपाही नहीं मानता है। को फाउंडर है, उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा, पद मुक्त नहीं किया जाएगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस समय हम फिलहाल इनकम टैक्स गोलंबर के पास है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का पुतला फूंका जा रहा है। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, चौराहे पर किस तरह की भीड़ है। हम जानेंगे कि क्या कुछ कारण है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का पुतला फूंका जा रहा है। आइए हम बातचीत करते हैं, आपको बताते हैं क्या कुछ कारण है। क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? भाई, जिस तरह से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभारी श्री कृष्णा लवरू, विधायक दल के नेता शकील खान और सारे प्रभारियों ने मिलकर के जो टिकट को बेचा है, टिकट की जो बिक्री हुई है, जो बड़े रूप में पैसे का लेन देन हुआ है, बिहार कांग्रेस की अस्मिता को बेचा गया है। राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे बिहार में संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी देने की बात की और पूरे बिहार का दौरा किया, और पूरा बिहार कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देख रहा था। एक माहौल बना था और बिहार में कांग्रेस पुनर्जीवित होने की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन उस माहौल को राजेश राम, कृष्णा लवरू, सारे सह प्रभारी, विधायक दल के नेता शकील खान और पप्पू यादव, इन लोगों ने मिलकर के टिकट बेचने का काम किया है। और ये शर्मनाक हार हुई है। इस हार के लिए नैतिक जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई नैतिक जिम्मेवारी इन्होंने नहीं ली। और ऊपर से ठीकरा जो है हमारे ऊपर फोड़ने का काम किया जा रहा है। ये लोग नैतिक जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। 2010 में चुनाव में हार हुई थी इसी तरह से, तब के अध्यक्ष ने नैतिक जिम्मेवारी ली थी, मदन मोहन झा जी ने नैतिक जिम्मेवारी ली थी, राहुल गांधी जी ने नैतिक जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देने का काम किया था। तो राजेश राम कौन से तुर्रम खान है, इन्हें नैतिक जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए था। और ये इन्होंने खुद अपना चुनाव हारा है। अपने पंचायत में, जहां इनका घर है कुटुंबा में, वहां पे उस पंचायत में इनको वोट नहीं मिला, उस पंचायत से भी चुनाव हारा है। तो एक आधार विहीन आदमी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा तुरंत देना चाहिए और नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि बिहार चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है, यह शर्मनाक हार जो हुई है, उसके लिए जिम्मेवारी लेते हुए इनको इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। को तो निष्कासित कर दिया गया है ना, पार्टी में है ही नहीं। अरे ये पार्टी में कैसे नहीं है, फर्जी निष्कासन है। ये समिति जो है केंद्रीय, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, संगठन महामंत्री जो हैं, उनके हस्ताक्षर से ये कमेटी नहीं बनी है। तो ये कमेटी ही फर्जी है। तो इस फर्जी निष्कासन को, फर्जी लेटर को कांग्रेस का कोई भी सच्चा सिपाही नहीं मानता है। आपका एक गुट दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी जो आनंद माधव है, उनके नेतृत्व में एक गुट वहाँ भी राहुल गांधी से मिलने के फिराक में है। बिल्कुल, क्यों नहीं, ये संघर्ष हमारा चालू रहेगा। जो भी सच्चा कांग्रेसी रहेगा वो संघर्ष अपना चालू रखेगा। और जब तक इन्हें पद मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक राजेश राम और कृष्णा लवरू, जो शादी.com के को फाउंडर हैं, उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा, पद मुक्त नहीं किया जाएगा, हम अपने संघर्ष को बंद नहीं करेंगे। ये चालू रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि राजेश राम करेंगे, ये संघर्ष चालू रहेगा। राजेश राम राहुल जी से मिलेंगे, बिल्कुल राहुल जी से मिलेंगे, राहुल जी के सामने सारी बातों को रखेंगे, उन्हें स्थिति से अवगत कराएंगे। और कल समीक्षा बैठक है, आप देखिएगा कल समीक्षा बैठक में कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग भी रहेंगे समीक्षा बैठक में? समीक्षा बैठक में एमएलए, एमपी जो लोग चुनाव लड़े हैं उनको बुलाया गया है इसमें, और प्रभारी लोग रहेंगे। तो वहां पे देखिए, जो लोग आयातित लोग हैं, जो इम्पोर्टेड लोग हैं, जिनको दूसरे दलों से ला करके टिकट दिया, आप देखेंगे ये कल समीक्षा बैठक में आधे से ज्यादा वैसे लोग जो है वो वहां प्रेजेंट नहीं रहेंगे। काहे में जाएंगे भाई? तो वो भाजपा के लोग थे, वो लोजपा के लोग थे, वो जनता दल यूनाइटेड के लोग थे, तो वो कांग्रेस के विचारधारा के लोग थे ही नहीं, तो वो कैसे जाएंगे? वो जाएंगे ही नहीं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि विधायक भी टूटने के मूड में है, जो 6 विधायक जीते। तो इसका जवाब तो राजेश राम देंगे कि विधायक अगर टूटने वाले हैं, ऐसी चर्चा अगर है, तो उसको रोकने के लिए राजेश राम बिहार के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, प्रभारी जो है वो क्या कर रहे हैं। प्रभारी चुनाव के हार के बाद से वो रफू चक्कर है, नदारद है, सारे प्रभारी नदारद है, कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। भैया आप बताइए, विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोग जानते हैं कि 90 के बाद से अकेले कांग्रेस की सरकार नहीं रही।
इस 35 सालों में जो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता अपने कंधे पर कांग्रेस का झंडा लेकर के कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद करके कांग्रेस को जिंदा रखा, ऐसे समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का टिकट काटकर रातों रात फर्जी 12 बार-रूम के माध्यम से करके गलत रिपोर्ट आला कमानों केंद्रीय नेतृत्व को भेज करके रातों रात भाजपा, आरएसएस, जदयू, लोजपा के लोगों को कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया गया, जिसके कारण पूरे बिहार में 19 से 6 विधायक अब हो गया करारी हार हुई। वोट प्रतिशत भी हमारा घटा है, कांग्रेस की गरिमा गिरी है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आला कमान से तत्काल राजेश राम को और कृष्णा अल्लावरू को, साथ ही जो भी इस जिम्मेवार है, संलिप्त है, उन सब पर कड़ी कार्रवाई हो, इनको प्रवृत्त किया जाए। खेल हुआ है ऐसा कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ठगी का आरोप लगाया है, अध्यक्ष पर, प्रभारी पर, कई ऐसे लोग हैं बताइए जी। मधुरेंद्र सिंह है और कौन है जी, कुशवाहा जी है नालंदा से, ये विजय कुमार है। इन लोगों ने प्रमाण के साथ एफआईआर किया है अध्यक्ष पर, प्रभारी पर, सह प्रभारी पर, सीएलपी पर। ये लोग टिकट चोर है, टिकट के नाम पर, पद के नाम पर मोटा रकम लेने का काम किया है। आप लोग को पार्टी से निकाल दिया गया, इसलिए गुस्से में है। देखिए, पार्टी से कोई नहीं, कांग्रेस का मैं सच्चा सिपाही हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और आजीवन कांग्रेस में रहूंगा। और अनुशासन समिति फर्जी बनाया गया है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कृपानाथ पाठक थे, उनको बाईपास करके फर्जी कमेटी बना करके फर्जी निष्कासन है। इसका भी जवाब अध्यक्ष को और प्रभारी को देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इनकम टैक्स पर राजेश राम का पुतला जलाया गया, वहीं आदित्य पासवान के द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया। राजेश राम के अलावा कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव पर भी आदित्य पासवान के द्वारा बड़ा बयान दिया गया। पार्टी में टिकट को लेकर खरीद बिक्री पर और कल कांग्रेस के द्वारा समीक्षा बैठक भी होने वाली है। आदित्य पासवान को आप जानते हैं कि पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन आदित्य पासवान के द्वारा बताया गया है कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमें पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है और कल हम समीक्षा बैठक में भी जाएंगे। और उन्होंने राजेश राम पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने उनसे पार्टी से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव पर भी आदित्य पासवान के द्वारा बड़ा बयान दिया गया। तो इस खबर में बहरहाल इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386